Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Welcome you all on this beautiful platform of Gausia Nursing. Today we are going to continue our lecture series regarding the chapter communication. Our next topic is modes of communication. Modes of communication. कौन कौन से modes है communication के? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन और वी कैन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन. फेस टू फेस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन बिल्कुल ध्यान रखोगे आप. ओरल कम्युनिकेशन देखो, एक सेंडर है, एक रिसीवर है. दे आर कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस. दे फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं. फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या है? ये रैपिड होती है. ऑब्वियस बात है कि ये रैपिड होगी, इसमें स्पीड होगी, क्योंकि फेस टू फेस सेंडर और रिसीवर जो है वो फेस टू फेस बैठे हुए हैं. इसमें बहुत ज़्यादा जो बीच का प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. और वी कैन से इट इज यूज्ड इन बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल मीटिंग्स. This type of communication is used in both formal as well as informal meetings. Another we are going to discuss written communication. Face to face communication के बाद आती है second one, that is written communication. Written communication में क्या किया जाता है? That is use of documentation. फॉर एग्जाम्पल हमने कम्युनिकेट करना है तो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. हम वो बिल्कुल एक फॉर्मेट में, क्लियर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट कर देते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर एंड जो हम बोलते हैं प्रिसाइज वे में, एक बेस्ट वे में कम्युनिकेट हो पाए. फॉर एग्जाम्पल चूंकि हम नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल रहेगी फ्रॉम नर्सिंग फील्ड. देखो बेटा, आप दो नर्सेज हैं, इनकी दो शिफ्ट्स में ड्यूटी लगे हुए होते हैं. एक है मॉर्निंग शिफ्ट और एक है नेक्स्ट वन इज इवनिंग शिफ्ट. जो मॉर्निंग शिफ्ट की नर्स है, मॉर्निंग शिफ्ट की नर्स वो इवनिंग शिफ्ट की नर्स से कम्युनिकेट करती है. इवनिंग शिफ्ट नर्स, ये भी नर्स है, ये भी नर्स है. ये आ गई सुबह, ये वाली नर्स, और इसने अपनी ड्यूटी कर दी, अपना शिफ्ट दे दिया बिल्कुल एक क्लिनिकल सेटिंग में. अब इस वाली नर्स को ने कम्युनिकेट करना है कि किस पेशेंट की, फॉर एग्जांपल अगर ये पीडिया वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं तो किस बच्चे की फीडिंग हो गई है, किसकी मतलब अगर नेबुलाइजेशन है किसी की, किस की हो गई है, किसकी फीडिंग पेंडिंग रहती है, किस पेशेंट की मेडिकेशन हो गई है, किस पेशेंट को राइट टाइम पे मेडिसिन नहीं दिया गया क्योंकि कोई और वजह हो गई, यहाँ किसी और चीज़ अवेलेबल नहीं थी वो मेडिसिन, तो वो इसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. या अगर उसने वाइटल्स नोट किए पेशेंट की, वो भी इसको कम्युनिकेट करने हैं इस वाली नर्स के साथ. कोई भी फिजिशियन का ऑर्डर आया है, फिजिशियंस ऑर्डर, या वो कम्युनिकेट करना है तो ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट करते हैं. इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं. ओरली ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट, ताकि एक प्रूफ रह जाए. फॉर एग्जांपल वैसे अगर फिजिशियन एक ऑर्डर दे रहा है, फिजिशियन एक ऑर्डर कर रहा है रिगार्डिंग यानी पेशेंट की कोई मेडिकेशन ऐड करनी है, तो ओरली ऑर्डर नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, जो पेशेंट की फाइल बनी होती है उसमें बिल्कुल मेडिकेशन का जो चार्ट है उसमें कोई मेडिकेशन ऐड करनी हो तो फिजिशियन डायरेक्टली उसमें लिखते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं. मेनली ये फॉर्मल सेटिंग्स में यूज होता है. आ रहा है ना समझ यहाँ तक? बिल्कुल हमने एग्जाम की और एग्जाम्पल भी ली ये समझने के लिए. नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देखो, एक तो हम कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हैं, दूसरी चीज हम नर्सिंग के रिलेटेड हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर हमने समझना है
क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन बेसिक है। व्हेनेवर वी आर गोइंग इन ए क्लिनिकल सेटिंग, नर्सिंग फाउंडेशन वी कैन से बेसिक बुक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किससे होती है? फेशियल एक्सप्रेशन से। फेशियल एक्सप्रेशंस, वी कैन से बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स के साथ वी कैन से गेस्चर्स, जो मेनली क्या होती है, जो इमोशनल पार्ट ऑफ किसी मैसेज का होता है ना, इमोशनल पार्ट, वो मेनली हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ पास ऑन कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, समझ रहे बेटा? कोई हम बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, कोई हम गेस्चर दे रहे हैं, कोई भी हम एक्टिविटी ऐसी कर रही है, फेशियल एक्सप्रेशन हमारा, इससे भी कम्युनिकेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसकी फेस पे हमें लग रहा है कि ये पेशेंट सैड है, एक कम्युनिकेट हो रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल पता चल जाता है। या कोई गेस्चर पेशेंट दे रहा है, या कोई भी इंसान कोई गेस्चर दे रहा है, कोई बॉडी मूवमेंट दिखा रहा है, तो दैट इज आल्सो ए वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज आल्सो ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अनदर वन इज दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जिसकी किससे होती है? फोर्थ पार्ट दैट हम डिस्कस करें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक इंटरनेट, टेलीफोन, इनकी वजह से कम्युनिकेशन हो रही है। इनका एक एडवांटेज है, एडवांटेज सुन रहे हो ना बेटा? हम नर्सिंग पढ़ रहे हैं ना, तो हम हर किसी चीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम हम नर्सिंग की एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लार्ज क्राउड को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को नर्सिंग एजुकेशन देनी है, वी कैन से हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन देनी है। वी कैन यूज दिस टाइम मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हेल्थ एजुकेशन देनी है। वी कैन यूज दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी एक्सेस होती है, जो हमारी बोलने, जो हम बोल रहे हैं, जो हम मतलब एजुकेट कर रहे हैं किसी जगह पे, उसको लार्ज एक्सेस मिल रही है। फॉर एग्जांपल अभी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं ऑन दिस चैनल ऑफ गाउसियन नर्सिंग। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है इस चैनल को गाउसियन नर्सिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ गाउसियन नर्सिंग। अगर हमने सोचा कि हमने लेक्चर डिलीवर करना, तो मोबाइल फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए हमारी जो मैसेज है इट बिकम्स एक्सेसिबल टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये एक एडवांटेज है इसकी। दिस वाज ऑल अबाउट द 4 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया, जल्दी हम रिवाइंड करेंगे बेटा, जल्दी इधर उधर देखने के बजाय जल्दी रिवाइज करो। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड लास्ट वन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। दिस वाज ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ communication. That is another part of this chapter. We are going to continue. We are trying to cover the every aspect of this chapter, that is elements or components of communication. जब communication process हो रही है, इसमें कौन कौन से components है, कौन कौन से elements है, that are we going to discuss. First of all हम highlight करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखोगे आप, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल हम इसको इजी बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज सेंडर, फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज सेंडर। सेकंड कंपोनेंट इज एनकोडिंग। थर्ड कंपोनेंट इज मैसेज, सिंपल बन रहा है ना बेटा। 4 इज मीडिया, वी कैन से इट आल्सो चैनल। फिफ्थ वन इज रिसीवर और वी से इट डिकोडर, and sixth one is decoding process, decoding, and the last but not the least that is feedback. बिल्कुल हमने एनकोड कर लिया, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? 7 है। फर्स्ट वन वी से sender or we can say source. Second one we say encoding. Third one we say message. Fourth one we say media or channel. Fifth one we say receiver or decoder. Sixth one we say decoding, and the seventh last but not the least that is
feedback. These are all the 7 components of a communication. यहां तक आपने बिल्कुल ध्यान रखा ना. अब क्या हम करने जा रहे हैं जो बिल्कुल आपने सही गैस किया, that is we are going to discuss them one by one. सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा गौसियन नर्सिंग को. आप भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए ना, अपनी तरफ से इस चैनल को शेयर कीजिएगा ना. जहां यहां से वन वे कम्युनिकेशन नहीं कीजिएगा, टू वे चलना पड़ेगा. दैट इज हम यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहां से मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म को, एंड डू नॉट forget to subscribe this beautiful platform, that is Gaussian Nursing. Soon we will be available on Facebook also. Still we are only available on YouTube, but we are trying to be available to make these videos and lecture series available on Facebook. We have, yes, we have the same page. We'll upload them on the same page, that is Gaussian Nursing on Facebook also.